बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लास्ट टॉपिक हमने शेयर किया था वो था लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, उसी का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि जी आपके पास दो किस्म के मोल्स हैं, वन इज एक्चुअल मोल्स एंड अदर इज थ्योरेटिकल मोल। एक्चुअल मोल्स वो जो आपको उसमें दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे, जो क्वांटिटी से दिए जाएंगे, और थ्योरेटिकल मोल्स वो जो आपको बैलेंस इक्वेशंस। तो ये एग्जांपल मैंने कराई थी नाइट्रोजन के, यहाँ पे 4 मोल और थ्योरेटिकल मोल्स फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन 1, तो रेशियो इज इक्वल टू 4 मोल्स, 4 not moles, 4. I2 is equal to 9 moles from equation, from the question, and 3 moles from the equation. The ratio is 3 and hydrogen is the limiting. उसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि उसमें मजीद क्या हो सकता है। तो एक शॉर्टकट और, if gases have equal volume, then gases having greater number of theoretical mole is limiting. कि अगर दो गैसेस आपको दी हुई हैं और उनके वॉल्यूम बराबर है, तो जिसके थ्योरेटिकल मोल ज्यादा होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल, सेम इक्वेशन, equal volume of nitrogen and hydrogen reacts to form ammonia, which is limiting. कि आपके पास यही इक्वेशन है और उसमें दोनों का वॉल्यूम बराबर ले लिया है, तो सपोज बोथ द गैसेस हैव सेम वॉल्यूम, मैंने सपोज लिया है 9 डेसीमीटर क्यूब ले लिया है। हमारे पास एक लॉ हम पढ़ेंगे गैसेस वाले चैप्टर में, एवोगाड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो 9 डेसीमीटर क्यूब को मैंने 9 मोल ले लिए हैं और ये वो 9 मोल हैं जो कि एक्चुअल है। सो नाइट्रोजन एक्चुअल मोल इज इक्वल टू 9 मोल और थ्योरेटिकल फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन उसके हैं 1 मोल, द रेशियो इज 9। नाउ द हाइड्रोजन सेकेंड रिएक्टेंट, सेम वॉल्यूम, सो इट हैज आल्सो 9 मोल्स एंड थ्योरेटिकल मोल इज 3, द रेशियो इज 3। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और शॉर्टकट आसान, जब वॉल्यूम बराबर हो तो आपने यहां पे नजर देखनी है, जिसके थ्योरेटिकल मोल ज्यादा होंगे दैट इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मेरे थ्योरेटिकल मोल इस बैलेंस्ड इक्वेशन, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, बैलेंस्ड इक्वेशन से आप देखें कि जिसकी नाइट्रोजन के 1 मोल 3 मोल्स और वॉल्यूम अगर बराबर है, तो जिसके थ्योरेटिकल मोल्स हैं दैट इज माय लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक बात होगी। एक क्वेश्चन और हम इससे करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफ नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, which is limiting. Suppose we have equation nitrogen plus oxygen gives 2N. अब वो कहता है जी कि क्वेश्चन में है कि अगर रिएक्शन के एंड में कुछ भी नहीं बचता, आप बताएं इनमें से लिमिटिंग कौन सा है। तो अगर मैं उसकी पुरानी डेफिनेशन की तरफ जाऊं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो रिएक्शन के एंड में नहीं बचता, जबकि एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन के एंड में बचता है। तो आपके पास आपने ये देखना है, अगर रिएक्शन के एंड में कोई भी नहीं बचता, तो अगर आपसे पूछता है विच इज लिमिटिंग, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। तो अगर बचे रिएक्शन के एंड पे कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो है मेरे लिमिटिंग है। तो एक से ज्यादा लिमिटिंग भी हो सकते हैं इफ नथिंग इज लेफ्ट, क्योंकि एक्सेस अगर कोई होता तो रिएक्शन के एंड में बचता। अगर कुछ भी नहीं बच रहा तो मेरा ऑप्शन होगा बोथ आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। बोथ दोनों के दोनों क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होंगे। तो सेकंड ये है कि शॉर्टकट, इफ नथिंग इज लेफ्ट देन द बोथ आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्योंकि एक्सेस अगर कोई उनमें से होता तो रिएक्शन के एंड में जरूर बचता। नंबर 4, अगला स्टेप आपने करना है जी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
One given equation, magnesium plus nitrogen gives magnesium nitride. अगर बैलेंस करूं तो which is limiting? Option A, magnesium. Option B, nitrogen. Option C, both. And option D, none. तो अगर मुझे बैलेंस्ड इक्वेशन है और बैलेंस्ड इक्वेशन से मेरे थ्योरेटिकल मोल्स, लेकिन मुझे कोई क्वांटिटी नहीं दी हुई, ना मास दिया हुआ है, ना पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ना मुझे कोई वॉल्यूम दिया हुआ है, नो क्वांटिटी। अगर आपके पास नो क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो मैं एक्चुअल मोल्स फाइंड नहीं कर सकता। और लिमिटिंग आपको पता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल। जब मेरे पास क्वांटिटी नहीं, तो मेरे पास नो एक्चुअल मोल्स, एंड इफ देयर इज नो एक्चुअल मोल्स, देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल मोल्स तो है लेकिन मेरे पास एक्चुअल मोल्स नहीं है, जो मैं जिससे रेशियो निकालूं एक्चुअल और थ्योरेटिकल के दरमियान। इफ देयर इज नो क्वांटिटी, there is no limiting reactant. So next point is, if there is no quantity, there is no limiting reactant. And the last point, from example, carbon monoxide and oxygen have equal number of particles, number of molecules, which is limiting. When there is equal number of molecules, equal number of molecules have equal number of moles, equal number of particles have equal number of actual moles. जब पार्टिकल्स बराबर हैं तो एक्चुअल मोल्स आपके बराबर। सपोज कर लेता हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के मेरे पार्टिकल्स बराबर हैं तो मोल्स आ जाते हैं 4 मोल्स, और ऑक्सीजन के भी 4 मोल्स। तो रेशियो अगर मैं निकालूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक्चुअल मोल इज 4, theoretical mole is 2, so ratio is 2. Similarly oxygen, actual mole, तो दोनों के particles बराबर तो moles बराबर 4 to 1, which is carbon monoxide is limiting. अगर मैं इसे शॉर्टकट करूं तो वही है, जब पार्टिकल्स बराबर हैं तो जिसके थ्योरेटिकल मोल्स ज्यादा होंगे, मैं ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। इफ देयर इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द रिएक्टेंट विच हैव ग्रेटर थ्योरेटिकल मोल इज लिमिटिंग। तो शॉर्टकट हम जाते हैं, if reactants have equal number of, next point shortcut, particles, reactant with
greater number of theoretical mole is limiting. हमने बच्चे सॉल्व करके देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आई है। मैंने यहां से सिंपल बता दूं, इसके 1 मोल है, इसके 2, तो मैंने वो जो सेंटेंस लिखवाया है उसके मुताबिक जिसके थ्योरेटिकल मोल ज्यादा होंगे दैट इज माय लिमिटिंग रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? दैट इज ऑल फॉर द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, थैंक यू।